खबरों की शुरुआत करते हैं ग्वालियर की बड़ी अहम खबर के साथ। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। एक और मरीज की मौत हो गई है डेंगू से। 9 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हो गई। अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। गोला का मंदिर स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली रेफर किया गया था बच्चे को। 1 सितंबर से अब तक 818 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इलाकों में फॉगिंग कर रही है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एहतियात भी बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, देखो ये बहुत ही दुखद घटना है जो कल रात में हुई है। 9 साल का लड़का था, इकलौता बेटा था अयान, और उसकी कल डेथ हो गई। वो पिछले 1 हफ्ते से डेंगू से पीड़ित था, लेकिन उसके प्लेटलेट काउंट और ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। कल उसको दिल्ली रेफर किया गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के पहले धौलपुर में ही उसकी जान चली गई। और ये पहली मौत नहीं, अभी 1 महीने के अंदर लगभग ये 5वीं मौत है शहर के अंदर जो डेंगू से परेशान होकर डेंगू के कारण मौत हुई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है मौत का, चौंकाने वाला भी है। इस साल चूंकि ग्वालियर में पानी बहुत बरसा है और उसके कारण जो है जगह जगह जल भराव हो गया था। क्योंकि सड़कें पहले से ही यहाँ खुदी हुई पड़ी थी, तो उसमें डेंगू के मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। और उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है इस बार डेंगू से पीड़ित हुए। अभी तक अगर सरकारी आंकड़े पर ही बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। और मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो सफाई के अभियान चला रहा है, फॉगिंग कर रहा है, मच्छरों से बचाने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहा है, लेकिन ना मौतों का सिलसिला रुक रहा है और ना ही पीड़ितों की संख्या कम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लोगों को भी चाहिए कि वो अपने घर के आसपास गंदगी को ध्यान में रखते हुए ध्यान दें कि कहीं डेंगू का लार्वा तो उनके घर के आसपास नहीं पल रहा है, और अगर ऐसा है तो उसको नष्ट कराने के लिए तत्काल मलेरिया विभाग को सूचित करें, क्योंकि जनता की भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का बचाव करें। जी, ऐसे भी देव, कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि ठीक है, फॉगिंग के लिए कहा जा रहा है कि जगह जगह दवा का छिड़काव हो रहा है, किया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में ये भी कहा जा रहा है कि उनके इलाकों में किसी तरीके की कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। ऐसे में ये भी एक बड़ी वजह है। ठीक है, फॉगिंग की जा रही है, लेकिन शायद हर इलाके को कवर नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये बात सही है। और दूसरी बात, एक और बात है कि एक तो सारे इलाके को कवर नहीं किया गया है, और दूसरा एक और बात है कि जो बरसात के पहले नालों की सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, जिस पर करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, लेकिन सच बात ये होती है कि वो एक तरह से भ्रष्टाचार पर भैंस चढ़ जाता है। उन नालों नालियों की अगर समय रहते सफाई हो जाए तो ये पानी का भराव नहीं होगा, पानी निकल जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम सुधर जाएगा, सीवर का सिस्टम सुधर जाएगा, तो ये बीमारियां कम होती, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि फॉगिंग भी केवल जहां एक तो जो एकदम पीक एरिया है वहां हो पा रही है, और या फिर जहां का हल्ला मच जाता है मीडिया में वहां होती है। हर घर तक ये फॉगिंग पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़ा मरने वालों का आ रहा है, जो आंकड़ा बीमार लोगों का आ रहा है, वो इतना हॉरेबल है, इतना डरावना है कि उससे किसी को भी कभी भी शिकार होने की आशंका बनी रहती है। तो घर घर जो फॉगिंग कराने का काम था वो किया जाना चाहिए था, दावा भी किया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देवश्री माली, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दावा लगातार किए जा रहे हैं, कहा भी जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जगह जगह दवा का छिड़काव किया जा रहा है, पानी जो भरा हुआ है उसको वहां से क्लियर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।